नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर्स 2022 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2022 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक 2022-23 के जो भी अब एग्जाम होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको करंट अफेयर से संबंधित कोई अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा करंट अफेयर इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में हम करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले देखिए, हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पर भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जनवरी से दिसंबर तक की, उसको भी आप देख सकते हैं। और 4 सालों का करंट अफेयर उत्तराखंड का वो भी हमने अपलोड किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है 2022 के करंट अफेयर का। वर्ष 2022 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपके एग्जाम आए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना है उत्तराखंड। और एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर भी बनाया गया है। किन 2 जिलों के मध्य? उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर भी बनाया गया है। एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको याद रखना है। उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री कहां पर निर्मित की गई है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राइवेट ड्रोन मेकिंग एक यूनिट स्थापित की है और ये यूनिट स्थापित की गई है रुड़की में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि उत्तराखंड की ड्रोन फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है, तो रुड़की में स्थापित की गई है 2022 में जुलाई मंथ में। ठीक है। एक और क्वेश्चन 2021 का भी आप याद कर लीजिए कि दून ड्रोन मेला, इसका आयोजन जो है अक्टूबर 2021 में देहरादून में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी ने। योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? डेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत होती है 29 अगस्त 2022। ये डेट याद कर लीजिए, छपेगा आने वाले एग्जाम में। 29 अगस्त 2022 को खेल दिवस के दिन इस योजना की शुरुआत होती है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना। शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अब ये योजना है क्या? सबसे पहले इस योजना के तहत जो 8 से 14 साल के बच्चे हैं, 8 से 14 साल के बच्चे हैं, इनको प्रति माह 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। कितना रुपये? 1500 रुपये। और कितने साल तक के बच्चों को? 8 से 14 साल तक के बच्चों को। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना के तहत। ठीक है, जिसकी शुरुआत होती है 29 अगस्त 2022 को। स्टार्टिंग में ये 8 से 14 साल है, बाद में इसको बढ़ाकर कर दिया जाएगा 14 से 23 साल। ये सरकार ने घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 में देखिए 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर को एक सम्मान समारोह में ये पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रदान किए गए। इसमें एक खिलाड़ी उत्तराखंड के भी हैं जिनका नाम है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन देखिए, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। इनको 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि 2021 में किसको दिया गया था? तो उत्तराखंड की वंदना कटारिया को 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये हॉकी से संबंधित है, हरिद्वार जनपद की है। इसके बाद अगर आपसे 2022 का पूछे तो आपको याद रखना है लक्ष्य सेन को दिया गया है। ये अल्मोड़ा जनपद के हैं और ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। ठीक है, दोनों आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? तो बजट पर एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। और 2022-23 का उत्तराखंड का बजट है 65,571.49 करोड़। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है
65,571.49 करोड़ का बजट जो है इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए उत्तराखंड सरकार ने पेश किया है। पिछले साल कितना था, जो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें था 57,400 करोड़। कितना था, 57,400 करोड़। इस बार जो है 8,000 करोड़ बजट बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और ये परसेंटेज में बात करें तो 12% अधिक बजट है पिछले साल के मुकाबले। बजट को किसने पेश किया था, तो ये लाल ब्रीफकेस लिए हुए आदमी दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल ये वर्तमान में उत्तराखंड के वित्त मंत्री है, इन्हीं के द्वारा ये बजट पेश किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के डैश में देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन बना। तो देश का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है, और ये बना है ऑप्शन नंबर सी रानीखेत में। अगर ऑप्शन में रानीखेत ना हो, ताड़ीखेत अगर आप ऑप्शन में हो तो आप आंसर करोगे ताड़ीखेत, क्योंकि ये बना है ताड़ीखेत विकास खंड के सोनी बिनसर में। ठीक है, आता वैसे रानीखेत में ही है, तो ताड़ीखेत अगर ऑप्शन में हो तो ताड़ीखेत करोगे, अगर ताड़ीखेत नहीं हो तो आप रानीखेत करोगे, अगर रानीखेत नहीं हो अल्मोड़ा हो तो आप अल्मोड़ा करोगे। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, यहाँ पर बना है पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, ये आपको याद रखना है। अब रानीखेत से देखिए बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं 2021-22 के, फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। तो भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर, भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर ये बना है रानीखेत में। भारत का पहला ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, घास संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण केंद्र ये बना है रानीखेत में। भारत का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, हिमालयन स्पाइस गार्डन ये बना है रानीखेत में। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है डस्टलिक 2। डस्टलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ये रानीखेत में हुई थी। और इसके बाद आपको रखना है भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है 2021 में एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम है अजय वॉरियर, ये भी रानीखेत में हुआ था। तो रानीखेत से इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उत्तराखंड का, ये दिया जाता है हर साल उत्तराखंड स्थापना दिवस के दिन 9 नवंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस साल 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है 5 लोगों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त सभी, अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत, प्रसून जोशी, 3 तो ये हो गए। चौथा आपको याद रखना है गिरीश तिवारी गिरदा, गिरीश तिवारी गिरदा। 5वां आपको याद रखना है वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। इन 5 लोगों को जो है 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 में भी देखिए 5 लोगों को दिया गया था और ये हमने आपको पहले बता रखा है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राज्य में वर्ष 2022 में लॉन्च समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल संबंधित है। तो उत्तराखंड में एक पोर्टल लॉन्च हुआ है 2022 में जिसका नाम है समर्थ ई गवर्नेंस। ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा से। ठीक है, और कौन सी शिक्षा से? उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका नाम है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2021 में भी कुछ पोर्टल लॉन्च हुए थे, जैसे अपनी सरकार पोर्टल और दूसरा उन्नति पोर्टल। ठीक है, 2 पोर्टल जो है 2021 में लॉन्च हुए थे। 2020 का भी एक पोर्टल है होप पोर्टल। ये 3 भी आपको रखना है। अपनी सरकार पोर्टल संबंधित था, जो आपकी सरकारी सेवाओं में डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसके लिए आपको तहसील में नहीं जाना पड़ेगा, घर से आप ऑनलाइन बना सकते हैं। ठीक है, 75 डॉक्यूमेंट आप घर से बना सकते हैं। उन्नति पोर्टल सरकारी कामकाज का क्रियान्वयन का स्टेटस चेक करने के लिए था। होप पोर्टल 2020 में लॉन्च होता है, स्वरोजगार से संबंधित था। कोविड-19 के टाइम पर जो है ये लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के किस महिला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है नर्स को दिया जाता है। तो ये नर्सेस को जो है अपने फील्ड में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर डी शशिकला पांडे को। 2 लोगों को दिया गया है। दूसरा नाम आपको रखना है गंगा जोशी, गंगा जोशी। पहला नाम आपको रखना है शशिकला पांडे, दूसरा नाम आपको रखना है गंगा जोशी। इन दोनों को 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है और ये पुरस्कार 2022 में प्रदान किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, अब 2021 की तो हमने बात कर ली, लेकिन आपको पिछले भी याद करने हैं, कई बार पुराना भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। 2020 में दिया गया था ये कमला थापा को।
2020 का था, मतलब 2021 में दिया गया था। 2019 का दिया गया था सुनीता रावत को, 2019 का सुनीता रावत को, 2021 का शशिकला पांडे और गंगा जोशी को। इतना आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। देश के दूसरे सीडीएस बने हैं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनका नाम है अनिल चौहान, ठीक है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं अनिल चौहान, इनको देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया है। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले से संबंधित है। कौन से जिले से? पौड़ी जिले से, ये आपको याद रखना है। और भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है। और ये भी जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। दूसरे सीडीएस अनिल चौहान भी पौड़ी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? 2022 में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है 12 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। हर साल राज्यपाल द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तीलू रौतेली के नाम पर यह पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत होती है 2006 में। 2006 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है और 8 अगस्त को हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। 8 अगस्त को होती है तीलू रौतेली की जयंती, ठीक है। तो इसलिए जो है 8 अगस्त को पुरस्कार दिया जाता है। 12 महिलाओं को 2022 में पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है रितु खंडूरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कौन बनी है? रितु खंडूरी। कोटद्वार से विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी हैं और ये जो है उत्तराखंड की 6ठे नंबर की विधानसभा अध्यक्ष बनी है और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए लिस्ट देख लेते हैं विधानसभा अध्यक्षों की। तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तराखंड के प्रकाश पंत, लेकिन ये अंतरिम सरकार में थे। जब निर्वाचित सरकार का गठन होता है उस टाइम पर उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं यशपाल आर्या। तो निर्वाचित पहले थे यशपाल आर्या, वैसे अगर पहले पूछे तो प्रकाश पंत। ये आपके क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि आप कैसा आंसर दोगे। इसके बाद बनते हैं हरबंस कपूर, फिर गोविंद सिंह कुंजवाल, फिर इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल और अभी वर्तमान में है रितु खंडूरी भूषण। और ये जो है पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में। नैनीताल में जो एरीज का कैंपस है वहां पर इसको स्थापित किया गया है और भारत का पहला है, इसका नाम है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल में। और नैनीताल में कहाँ? एरीज के परिसर में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए 2021-22 में बहुत सारे पार्क और गार्डन का इनॉग्रेशन उत्तराखंड में हुआ है, तो ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इनका एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र बनाया गया है अल्मोड़ा रानीखेत में। हर्बल पार्क बना है माणा चमोली में। ऑर्किड पार्क बना है गोपेश्वर चमोली में। हीलिंग सेंटर बना है रानीखेत अल्मोड़ा में। सैनी धाम का उद्घाटन किया गया है पुरकुल देहरादून में। उत्तराखंड का पहला बाल थाना बना है देहरादून में, ठीक है। इसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण है कबक पार्क, ये बना है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। कबक पार्क बना है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। पॉलिनेटर पार्क बना है हल्द्वानी नैनीताल में। बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है हल्द्वानी नैनीताल में। हल्द्वानी के लाल कुआं में ही पामेटम का भी उद्घाटन किया गया है। पामेटम गार्डन का भी उद्घाटन किया गया है, जो पाम की बागवानी होती है उसका एक गार्डन बनाया गया है। इसके बाद देखिए मॉस गार्डन काफी इंपॉर्टेंट है, खुरपाताल नैनीताल में बना है। टूलिप गार्डन मुंशियारी पिथौरागढ़ में बना है। थीम पार्क का उद्घाटन पौड़ी के कंडोलिया में किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। ये रिसेंट का है, 2020, 21, 22 का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है? तो उत्तराखंड के ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 18 टीचर्स को 2021 के लिए 2022 में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है। टोटल 2022 में 39 पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें से देखिए कुछ 2019 के हैं, कुछ 2020 के हैं, कुछ 2021 के हैं। टोटल दिए गए हैं 39, लेकिन 2021 के लिए दिया गया है 18 शिक्षकों को। यह आपको याद रखना है। शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है।
इस पुरस्कार से संबंधित आपको याद रखना है इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत होती है 2009 से। कब होती है? 2009 से। 2021 के लिए 2022 में 18 शिक्षकों को दिया गया है। टोटल 39 टीचर को दिया गया है। और किस फील्ड में पुरस्कार दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है हर साल। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये काफी महत्वपूर्ण है। तो 2022 में उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक दिया गया है पद्म विभूषण और 3 को मिला है पद्मश्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब किस किस को मिला है ये देख लेते हैं पहले। तो एक मिला है पद्म विभूषण और 3 को दिया गया है पद्मश्री। पद्म विभूषण प्राप्त करते हैं जनरल बिपिन रावत। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है और पद्म विभूषण भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कुन्नूर तमिलनाडु में इनका निधन हो जाता है। देश के 27वें सेनाध्यक्ष थे और भारत के पहले सीडीएस भी जनरल बिपिन रावत थे। इनको 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए 3 पद्मश्री मिले हैं। वंदना कटारिया, जिनको 2021 में अर्जुन अवार्ड मिला था, इनको जो है दिया गया है पद्मश्री। हॉकी की प्लेयर है। ठीक है, हॉकी की प्लेयर है वंदना कटारिया। माधुरी ब्रथवाल, संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी, इनको सोशल वर्क के लिए जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पद्मश्री किस किस को दिया गया है? वंदना कटारिया, माधुरी ब्रथवाल और बसंती देवी को 2022 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2019, 2020, 2021 का। 2019 में बचेंद्री पाल को पद्म भूषण, अनूप साह को पद्मश्री, प्रीतम भरतवाण को पद्मश्री। 2020 में अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, योगी अरुण को पद्मश्री, कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री। इसके बाद 2021 में भूपेंद्र कुमार सिंह को पद्मश्री और प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री। 2022 का हमने आपको पहले बता दिया है, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनावरण में कितने वर्ग का इजाफा हुआ है? तो राज्य के वनावरण में टोटल इजाफा हुआ है 2.09 वर्ग किलोमीटर का। कितना हुआ है? 2.09 वर्ग किलोमीटर का। इस पर एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। वन रिपोर्ट से संबंधित है, 17वीं वन रिपोर्ट से संबंधित है। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिपोर्ट को जारी करता है। 1981 में इसकी स्थापना होती है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है और 1987 से हर साल ये रिपोर्ट जारी हो रही है, द्विवार्षिक रिपोर्ट आती है। ये पूरा उसका स्क्रीनशॉट है, पुरानी जो हमारी वीडियो थी। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 24,305.13 और 16वीं वन रिपोर्ट में कितना था? 24,303.04। ठीक है, टोटल बड़ा कितना है? 2.09 वर्ग किलोमीटर बड़ा है फॉरेस्ट कवर। इसके बाद देखिए ये भी एग्जाम आता है, सबसे अधिक वन कहाँ पर है, सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है? तो ये है पौड़ी में। ठीक है, इसके बाद नैनीताल, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो प्रतिशत ये डिपेंड करता है उस जिले के एरिया पे। इसके बाद सबसे अधिक वन में वृद्धि कहाँ पर हुई है? 16वीं वन रिपोर्ट से 17वीं वन रिपोर्ट के मध्य में, तो ये हुई है नैनीताल में। अब इसका आपको सबसे कम याद करने के लिए इजी है, इन सब में सबसे कम आएगा उधम सिंह नगर। सबसे कम वन कहाँ है? उधम सिंह नगर में। सबसे कम प्रतिशत वन कहाँ पर है? ये भी उधम सिंह नगर में। सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई? ये भी उधम सिंह नगर में। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, इसका एक नंबर है, ये कौन सा नंबर है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1064 1064। ये जो ऐप है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ये ऐप का नाम है UK 1064 और ये भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है भ्रष्टाचार से संबंधित तो आप 1064 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी देखिए कुछ और आपको रिवाइज करा देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की थी मई 2021 को। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी 2021 में। उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2021 में गौरा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ये भी आपको याद रखना है, गौरा शक्ति मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? महिलाओं की सुरक्षा से। ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस ने की थी। उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों में हुड़दंग करने वाले पर्यटकों के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई थी। उत्तराखंड का पहला बाल थाना जनवरी 2021 में देहरादून में खोला गया था।
हल्द्वानी कोतवाली को 2020 के लिए 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया था। उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना 2021 में खोला गया था रुद्रपुर में, और उत्तराखंड राज्य का पहला साइबर थाना 2015 में देहरादून में खोला गया था। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधों को निपटाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जो कि है 155260। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं विपिन सांघी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 28 जून 2022 को इन्होंने शपथ ली है, और शपथ इनको दिलाई है उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा। ठीक है, तो न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ लिस्ट है चीफ जस्टिस की उत्तराखंड की। तो विपिन सांघी देखिए 12वें क्रम के बने हैं, 12वें क्रम के। 11वें कौन थे? 11वें थे राघवेंद्र सिंह चौहान। पहले कौन थे? पहले थे अशोक ए देसाई, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए SH कपाड़िया और JS खेहर, ये दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड के जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कल्पना सैनी। कल्पना सैनी जो है उत्तराखंड की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य बनी है 2022 में, और ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यसभा सदस्य है। पहली कौन थी? पहली थी मनोरमा डोबरियाल शर्मा, जो कि 2014 में बनी थी, और दूसरी कौन बनी है? दूसरी बनी है कल्पना सैनी 2022 में। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और इन तीनों सदस्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले हैं अनिल बलूनी, दूसरे हैं नरेश बंसल, और तीसरी हाल ही में बनी है कल्पना सैनी। ये 3 जो है राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड के वर्तमान में, ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में नई शिक्षा पॉलिसी लागू होती है 12 जुलाई 2022 से। 12 जुलाई 2022 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस दिन जो है उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है, और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये प्री प्राइमरी स्तर पर लागू की जाती है सरकार द्वारा, और प्री प्राइमरी कक्षाओं को विभागों ने बाल वाटिका का नाम दिया है। जो प्री प्राइमरी की कक्षाएं होंगी उसको एक नाम दिया गया है बाल वाटिका, और प्री प्राइमरी स्तर पर एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड देश का, ये भी आपको याद रखना है। तो 12 जुलाई 2022 बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में किसे प्रतिष्ठित कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है 2022 का, और ये पुरस्कार दिया जाएगा शेखर पाठक को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है, और शेखर पाठक को पुरस्कार दिया जाएगा इनके पुस्तक द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, आपको याद रखना है। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो किया है मनीषा चौधरी ने। इन्होंने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री। ये किसने लिखी है? शेखर पाठक ने लिखी है। इसके लिए इनको जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और शेखर पाठक से एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बनता है। शेखर पाठक की एक पुस्तक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, जो कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने। ठीक है, IIT रुड़की ने जो है हाल ही में किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। IIT रुड़की से और भी आपको करंट अफेयर याद रखने हैं। 14 मार्च को IIT रुड़की ने रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। कब की है? 14 मार्च को। परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित कहां पर हुआ है? IIT रुड़की में। ठीक है, IIT रुड़की में जो है परम गंगा सुपर कंप्यूटर ये स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और IIT रुड़की ने ही जो है किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और ये ऐप जो है किसानों को कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड का जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान पर घोषित किया गया है। तो कौन सा जिला है जो पहले स्थान पर घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है हरिद्वार जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो नीति आयोग ने देखिए कुछ टाइम पहले देश भर से बहुत सारे जिलों की एक लिस्ट बनाई थी। उसमें नीति आयोग ने कहा था कि आपको जो है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना पर कार्य करना है और इसकी जो है टाइम टाइम पर रैंकिंग जारी होगी। तो 112 जिले थे उसमें और उसमें से जिसने टॉप किया है वो है हरिद्वार। ठीक है, पूरे देश में से सभी जिलों को नहीं लिया गया है। एक जो लिस्ट पहले बनी थी उसमें 112 जिले थे, उसमें से हरिद्वार ने टॉप किया है। ठीक है, उसमें से हरिद्वार जो है सबसे आकांक्षी जिला है, सबसे अच्छा कार्य जो है हरिद्वार ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है, 2022 की है। 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022। इस योजना के तहत 2025 तक लक्ष्य रखा है 1.25 लाख 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। कब तक का लक्ष्य रखा है? 2025 तक का। नाम क्या है योजना का? लखपति दीदी योजना। 4 नवंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का बना है तीसरा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। पहला राज्य था कर्नाटक, दूसरा था मेघालय और तीसरा बन चुका उत्तराखंड। अब ये है क्या? तो जैसे 108 सेवा होती है, 108 सेवा इंसानों के लिए होती है, तो उसी प्रकार की जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भी जो है मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। इसका भी एक नंबर है, जैसे 108 नंबर है, 1962 टोल फ्री नंबर। तो जो भी पशुपालक है वो मोबाइल चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकेंगे इस पर कॉल करने के बाद। ठीक है, 60 मोबाइल एम्बुलेंस को यहाँ पर हरी झंडी दी है। तो ये आपको रखना है, मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है और इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है जो है 1962। अगला प्रश्न है, 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मानसी नेगी। तो देखिए, चमोली की मानसी नेगी ने वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 10 किलोमीटर की वॉक रेस है। और ये किस इवेंट में तोड़ा है? तो ये तोड़ा है नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और इस चैंपियनशिप में देखिए और भी गोल्ड मेडल आए, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए मानसी नेगी है क्योंकि इन्होंने जो है नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए। यह प्रश्न देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको आप ठीक से एक्सप्लेन करते हैं। तो 2021 की बात करें तो 2021 में 2 बार यह पुरस्कार दिया गया है और पिछले 4-5 सालों से पुरस्कार नहीं दिए गए थे। अप्रैल मंथ में देखिए 2 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, दीवान सिंह बजेली और नरेंद्र सिंह नेगी को। इसके बाद नवंबर 2022 में फिर से पुरस्कार दिए जाते हैं 2021 के लिए DR पुरोहित को, रामलाल भट्ट को और ललित पोखरिया को। ठीक है, ये 5 लोगों को दिया गया है 2022 में, लेकिन ईयर अलग अलग है। 2018 के लिए नरेंद्र सिंह नेगी, दीवान सिंह बजेली, 2021 के लिए DR पुरोहित, रामलाल भट्ट और ललित पोखरिया को। इसके बाद इसी के साथ कुछ और अन्य पुरस्कार भी दिए गए थे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो अगला पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। ये 4 लोगों को दिया गया है, जुगल किशोर पेटसाली, भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह। इसके बाद देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी इस बार दिया गया है। इसी के साथ ये दिया गया है रेशमा शाह और कैलाश कुमार को, 2 लोगों को ये दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए निम्न में से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है निम्न में से पिंडारी ग्लेशियर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 2 ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं, एक तो है पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में स्थित है, दूसरा एक बुग्याल है चमोली का, बागची बुग्याल, बागची बुग्याल। इसको भी जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2022 में। इसको घोषित कौन करता है ट्रैक ऑफ द ईयर? इसको घोषित करता है
उत्तराखंड का जो पर्यटन विकास परिषद है वो इसको घोषित करता है, ये आपको याद रखना है। बागसी बुग्याल जो कि चमोली में स्थित है और पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में स्थित है, इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का अब नया नाम क्या होगा? तो उत्तराखंड जो पलायन आयोग है, ग्राम विकास एवं पलायन आयोग, उसका नाम चेंज कर दिया सरकार ने। इसका नया नाम है पलायन निवारण आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नया नाम क्या है? पलायन निवारण आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? अगस्त 2017 में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और 2022 में इसका नाम चेंज होकर पलायन निवारण आयोग सरकार ने कर दिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की रिसर्च टीम ने एक क्षुद्र ग्रह खोजा है और इसको खोजने के बाद इसका जो डेटा है, इसकी जो रिपोर्ट है वो नासा को भेजते हैं। तो नासा द्वारा इसको एक नाम दिया जाता है और वो नाम है P11 NYIA। इस नाम को नासा ने दिया है, लेकिन खोजा किसने है? गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोध छात्रों ने। ये आपको रखना है P11 NYIA, ये इसका नाम है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय ने राज्य का पहला OTT प्लेटफॉर्म डैश लॉन्च किया है। तो राज्य का पहला OTT प्लेटफॉर्म है ऑप्शन नंबर ए अम्बे सिने। क्या नाम है इसका? अम्बे सिने। ये उत्तराखंड का पहला OTT प्लेटफॉर्म है और इसको लॉन्च किया है पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं सतपाल महाराज। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो प्ले स्टोर से जाके आप अम्बे सिने ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में एवलांस हादसे में सविता कंसवाल का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो सविता कंसवाल देखिए, ये संबंधित थी पर्वतारोही। उत्तरकाशी में एक एवलांस हादसे में, एक हिमस्खलन में इनका जो है 2022 में निधन हो गया है। ये पर्वतारोही थी और इनसे देखिए एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। 12 मई 2022 को इन्होंने सफल आरोहण किया था माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का इन्होंने सफल आरोहण किया था और माउंट लोहसे का भी इन्होंने सफल आरोहण किया है। तो ये आपको याद रखना है। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया था? 12 मई 2022 को। और ये किस जनपद से संबंधित थी? तो ये उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र मेवाड़ी को। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ये साहित्य अकादमी द्वारा ही दिया जाने वाला पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग है, जो अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है वो अलग है। ये बाल साहित्य पुरस्कार है, ये भी जो है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है और ये दिया गया है देवेंद्र मेवाड़ी को, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से संबंधित है। नाटक में विज्ञान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अगर साहित्य अकादमी के साहित्य पुरस्कार की बात करें तो नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और दया प्रकाश सिन्हा को जो है हिंदी भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तराखंड राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं अनिल चंद पुनेठा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो यहां पर पूछा गया है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद पुनेठा। इसी के साथ 3 सूचना आयुक्त भी होते हैं, 3 सूचना आयुक्त भी होते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, ये कौन है? अनिल चंद पुनेठा। उत्तराखंड सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 3 अक्टूबर 2005 को। उत्तराखंड सूचना आयोग की स्थापना होती है 3 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट है, हाल ही में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किस संगठन को दिया गया? 2022 में उत्तराखंड में स्थित एक संगठन है जिसे प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। यहाँ पर पूछा है उत्तराखंड के किस संगठन को, तो इसका सही जवाब है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ये उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश बेस्ड एक संगठन है और इसको जो है योग दिवस के दिन, जो कि 21 जून को होता है, प्रधानमंत्री द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है। वैसे ये पुरस्कार देखिए 2 संगठन को दिया गया है। एक दिया गया है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, दूसरा दिया गया है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा। ठीक है, ब्रिटिश व्हील ऑफ योग, ये यूके बेस्ड संगठन है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी का नाम आप याद रखोगे। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो यूसीसी को लागू करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 5 सदस्यीय एक समिति बनाई है। इसके जो हेड हैं, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रंजना देसाई। इनका नाम आप याद रखें, रंजना देसाई जो हैं इस समिति की अध्यक्ष हैं, आपको ये याद रखना है। बाकी इस समिति में जो और मेंबर हैं, प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह, मनु गौड़ और सुरेखा डंगवाल, ये इसके 4 अन्य मेंबर हैं, ये भी आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गोवा। ठीक है, गोवा जो है पहला राज्य है। और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया गया। तो इस बार की उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया गया था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। डोबरा चांटी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब। यहाँ पर आप सब दिख रहा होगा आपको, ये डोबरा चांटी है, ये बद्रीनाथ धाम है, ये हेमकुंड साहिब है, और एक ऑल वेदर रोड भी यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये सभी को दर्शाया गया था इस बार की झांकी में, 2022 की झांकी में। ठीक है, 2021 में था केदारखंड की झांकी, 2021 में था केदारखंड झांकी, ये आपको याद रखना है। और केदारखंड झांकी को जो है अवार्ड भी मिला था 2021 में। ये पूरी लिस्ट है, इसमें पूछा जाता है रामायण बहुत बार पूछा जाता है, कुंभ मेला पूछा जाता है, नंदा राजा यात्रा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, केदारखंड की झांकी 2021 में थी। इस बार में जो है डोबरा चांटी पुल, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और ऑल वेदर रोड, ये सब जो है उसमें दर्शाए गए थे। ये इसकी पूरी थीम थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? तो उत्तराखंड में रेन फेड फार्मिंग यानी कि वर्षा पर आधारित जो फार्मिंग होती है उसके लिए विश्व बैंक ने उत्तराखंड सरकार को कितने करोड़ की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर डी, 1000 करोड़ की मंजूरी दी है। किसके लिए? पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती के लिए। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को कहां विकसित किया जाएगा? देखिए, ये एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी है, यानी कि एस्ट्रो पार्क और साइंस सिटी दोनों को विकसित किया जा रहा है, और ये विकसित किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्द्वानी में। हल्द्वानी के 3 पानी नामक एरिया में जो है ये एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी विकसित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो है टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म के उद्देश्य से ये बनाया जा रहा है एस्ट्रो पार्क और साइंस सिटी। दूसरा उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन के लिए। यहाँ पर जाके आप अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं इस एस्ट्रो पार्क कम साइंस सिटी में। ठीक है, 15 एकड़ की जमीन पर हल्द्वानी में ये डेवलप किया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो ये नवाचार सूचकांक जो है यानी कि इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 का है, जारी 2022 में हुआ है। इसको किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है। हर साल नीति आयोग ही इस इंडेक्स को जारी करता है। फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके द्वारा इसको जारी किया गया है, और ये जो है अलग अलग कैटेगरीज में जारी होता है। एक तो देखिए बड़े राज्यों की श्रेणी में जारी होता है, दूसरा छोटे राज्यों की श्रेणी में आता है, ठीक है, जिसमें पहाड़ी राज्य आ जाते हैं। तीसरा देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, उनकी अलग कैटेगरी बनती है। तो पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान है दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। पिछली जो रैंकिंग थी 2020 की, उसमें भी जो है उत्तराखंड का रैंक पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में दूसरा था। ये आपको याद रखना है। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को मिला युद्धपोत, इसका नाम उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखा गया है। यह चोटी स्थित है, तो एक माउंटेन के नाम पर इंडियन नेवी में एक युद्धपोत इंडक्ट किया गया है, और इस युद्धपोत का नाम है INS दूनागिरी। INS दूनागिरी, ठीक है। INS दूनागिरी जो है ये उत्तराखंड में स्थित एक चोटी के नाम पर, एक माउंटेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये माउंटेन स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए, अगर आपसे पूछे दूनागिरी माउंटेन कहां पर स्थित है, दूनागिरी ग्लेशियर कहां स्थित है, तो ये स्थित है चमोली में। लेकिन दूनागिरी जो टेम्पल स्थित है, काफी फेमस है ये भी, दूनागिरी टेम्पल, ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, द्वारहाट ब्लॉक में पड़ता है दूनागिरी टेम्पल। तो ये अल्मोड़ा में स्थित है, और माउंटेन स्थित है आपका चमोली में।
लेकिन जो ये युद्धपोत है इसको इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है, इसका नाम माउंटेन के नाम पर रखा गया है जो कि चमोली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। तो स्टार्टअप की रैंकिंग जो है जारी की गई है और इसको भी जो है अलग अलग कैटेगरीज में जारी किया जाता है। इसमें देखिए जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है स्टार्टअप में उसको रखा जाता है बेस्ट परफॉर्मर में, बेस्ट परफॉर्मर में। इसके बाद जो इसके नीचे आता है वो आता है टॉप परफॉर्मर, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा होता है उसको कहते हैं लीडर कैटेगरी, लीडर कैटेगरी। इसके बाद आपका आता है एमर्जिंग कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एस्पायरिंग कैटेगरी। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। 2018 में उत्तराखंड एस्पायरिंग कैटेगरी में था, फिर उत्तराखंड आया 2019 में इमर्जिंग कैटेगरी में, लेकिन जो हाल ही की रैंकिंग है 2022 की, इसमें उत्तराखंड है लीडर कैटेगरी में, और इस लीडर कैटेगरी में भी उत्तराखंड चौथे नंबर पर है, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश भी है और भी राज्य हैं, लेकिन इसमें आपका ये नंबर आपको याद रखना है कौन से स्थान पर है, आपको याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में है। उत्तराखंड है स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर कैटेगरी में। इसके बाद देखिए जो बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी है इसमें दो राज्य हैं, एक तो है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत सरकार ने 2022 में एक दिन को जो है स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। वो दिन है 16 जनवरी। 16 जनवरी को हर साल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाज सेवी अवधेश कौशल जी का 12 जुलाई 2022 को निधन हो गया है। इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो अवधेश कौशल का जन्म हुआ था इनमें से कोई नहीं। इनका जन्म होता है मेरठ उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनका निधन होता है देहरादून में, ठीक है। कहां होता है, देहरादून में। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये किस फील्ड से संबंधित हैं। तो ये समाज सेवी थे और इनकी एक संस्था है जो कि गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, ये जो है इसके संस्थापक है। इस संगठन का नाम है रूलक। रूलक की फुल फॉर्म है रूरल लिटिगेशन एंड अलाइनमेंट केंद्र। ये आपको याद रखना है, इसके ये संस्थापक हैं अवधेश कौशल। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिकी सैनिकों के मध्य 15 से 2 दिसंबर के मध्य एक एक्सरसाइज हुई थी, युद्ध अभ्यास हुआ था और ये उत्तराखंड में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि कहां पर हुआ था ये एक्सरसाइज। तो इसका सही जवाब है औली चमोली में। चमोली में स्थित है औली, और यहां पर भारत और अमेरिका के मध्य एक एक्सरसाइज हुआ था 15 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये हुआ था LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के मध्य है, और इसके 100 किलोमीटर के रेंज में ये एक्सरसाइज की थी इंडिया ने, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है, इस एक्सरसाइज का नाम जो है युद्ध अभ्यास है। इसको एक और नाम इस बार दिया गया है युद्ध अभ्यास 22, ये इसको नाम दिया गया है। हालांकि इसका 18th एडिशन है, 18वां संस्करण है इस युद्ध अभ्यास का। तो क्या क्या आपको याद रखना है, भारत और अमेरिका के मध्य एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। 15 से 2 दिसंबर के मध्य कहां पर हुई थी, औली चमोली में हुई थी, और ये इसका 18वां एडिशन है और इसका नाम भी दिया गया है युद्ध अभ्यास 22। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। देखिए बहुत सारी बुक मैंने आजकल करंट अफेयर की देखी, उसमें दिया है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। नहीं मिला है उत्तराखंड को, क्योंकि देखिए ये जो अवार्ड है स्पेशल मेंशन में उत्तराखंड को मिला है और ये 2 स्टेट को मिला है, ठीक है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश। ये जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड है 2022 में, ये मिला है मध्य प्रदेश को, लेकिन उत्तराखंड को भी ये अवार्ड मिल चुका है 2019 में। कब मिला है, 2019 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस बार स्पेशल मेंशन कैटेगरी में मिला है, लेकिन 2019 में जो है ये अवार्ड मिला था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का। इस बार ये मिला है MP को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य शिविर है, सैन्य गैरिसन है, इसका नाम जो है अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत देश के 27वें सेनाध्यक्ष थे और देश के पहले CDS थे, ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो जाता है। इसके बाद देखिए इनसे जो करंट अफेयर बनते हैं, एक तो आपको याद रखना है जो देहरादून में स्थित सैन्य धाम है उसका जो गेट है उसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। दूसरा आपको याद रखना है मैनपुरी UP में एक सैनिक स्कूल है, उसका नाम भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तीसरा आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है कि जो
अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य शिविर है। ये अरुणाचल प्रदेश में किबुतु में स्थित है, ठीक है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, वहां पर ये सैन्य शिविर स्थित है। इसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता? तो अल्मोड़ा के हैं लक्ष्य सेन, बैडमिंटन के प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड मेडल, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? बर्मिंघम हुए थे। बर्मिंघम कहाँ पर स्थित है? ये है इंग्लैंड में, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और इसमें जो है लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन के प्लेयर हैं और अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो यहाँ पर भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे और इसमें पदक तालिका में इंडिया की रैंक थी 4th। क्या थी? इंडिया की रैंक 4th। पहले नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, जागर संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 17 सितंबर को। 17 सितंबर को हर साल जागर संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण, ठीक है, प्रीतम भरतवाण का जन्म दिवस होता है। इनको आप पद्मश्री प्रीतम भरतवाण करके याद रखिए क्योंकि इनको 2019 में जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं 17 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 2022 में केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है सच्चिदानंद भारती को, ठीक है। यहां पर आप याद रखेंगे 2022 का किसे दिया गया है? सच्चिदानंद भारती को, ठीक है। 2021 अगर आपके एग्जाम आए तो आपको याद रखना है नरेंद्र सिंह नेगी को। नरेंद्र सिंह नेगी को 2021 का पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को इसमें रखा गया है और उत्तराखंड जो है इस रैंकिंग में स्थान पर है 5वें। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। 5वें नंबर पर है उत्तराखंड। इस इंडेक्स में उत्तराखंड को बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया था। इंडेक्स का नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स को भी नीति आयोग जारी करता है साल और उत्तराखंड की रैंक जो है 5वीं है इस इंडेक्स में। पहले स्थान पर कौन है? तो सबसे पहले स्थान पर या जिसका सबसे अच्छा स्कोर है वो है गुजरात। पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है केरल। ये आपको इस इंडेक्स से याद रखना है। उत्तराखंड है 5वें नंबर पर ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में, स्टेट एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो राज्य के एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया देखिए ये हाल ही में अपॉइंट हुए हैं जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिसमें से 33 होते हैं न्यायाधीश और प्लस एक मुख्य न्यायाधीश जो अभी है वर्तमान में चंद्रचूड़, ठीक है। लेकिन सुधांशु धूलिया की बात करें तो ये उत्तराखंड से हैं और ये पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं तो ये दूसरे क्रम के उत्तराखंड के व्यक्ति बन चुके हैं सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में 90 वर्ष की आयु में शेखर जोशी का निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो शेखर जोशी का हाल ही में निधन हो गया है। ये थे लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। लेखक या साहित्यकार थे शेखर जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी एक पुस्तक जो है, एक हिंदी साहित्य इनका संग्रह है दाजू, ठीक है। दाजू का अर्थ होता है कुमाऊनी में बड़ा भाई। दाजू इनका एक साहित्य संग्रह है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा के सोमेश्वर में, और 90 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये छपेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। 2022 में 5 से 7 नवंबर के मध्य जो है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन था।
इसरो द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल 2022 नेशनल गेम 2022 में पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है। 2022 के नेशनल गेम की बात करें तो ये हुए हैं कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, 36वें क्रम के नेशनल गेम है और इसमें उत्तराखंड की जो रैंक है वो कुछ खास नहीं है, 26वें स्थान पर है उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड कितने मेडल जीते, टोटल 19 मेडल उत्तराखंड ने जीते हैं। कितने मेडल, टोटल 19 मेडल, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, 5 सिल्वर मेडल हैं और 12 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड जो है 26वें स्थान पर है और ये नेशनल गेम जो है गुजरात में आयोजित हुए थे 2022 में। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गणेश सिंह मारतोलिया। गणेश सिंह मारतोलिया जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSS के नए अध्यक्ष बने हैं। एस राजू का इन्होंने स्थान लिया है। यूके SSS की स्थापना कब होती है, 17 सितंबर 2014 को यूके SSS की स्थापना होती है। ठीक है, सचिव कौन है, सुरेंद्र सिंह रावत सचिव हैं जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। 2022 में 23वें यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 51 टीमों ने देश भर में इसमें प्रतिभाग किया था और पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था। 23वें नंबर के यूथ राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल के, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है। यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर हो गया। तो उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है, तो फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का तीसरा राज्य बना है, 3rd नंबर का राज्य। फूड ग्रेन एटीएम क्या आपको दिख रहा होगा, जैसे एटीएम होते हैं उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आप एक अपने कार्ड के माध्यम से फूड जो है, अनाज जो है निकाल सकते हैं। और ऐसी सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। सबसे पहले इस सेवा को शुरू किया था हरियाणा ने सबसे पहले शुरू किया था फूड ग्रेन एटीएम। इसके बाद उड़ीसा ने भी इसको शुरू किया। अब जो है उत्तराखंड ने इसको शुरू कर दिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निर्देशक नियुक्त किया है। तो NCERT के नए निर्देशक जो बने हैं वो उत्तराखंड से ही है, जिनका नाम है दिनेश सकलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दिनेश सकलानी जो है NCERT के नए निर्देशक बन चुके हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई। तो सुरकंडा देवी मंदिर जो है ये स्थित है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 21 अप्रैल 2022 को सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत की गई है। ये आप ट्रॉली टाइप का देखते हैं ना, ये इसको कहते हैं रोपवे। तो इसकी शुरुआत जो है सुरकंडा देवी मंदिर के लिए की गई है 21 अप्रैल 2022 को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका संबंध था। तो गुंजन डंगवाल देखिए काफी इमर्जिंग एक म्यूजिशियन थे उत्तराखंड के। इनका हाल ही में सड़क हादसे में चंडीगढ़ में निधन हो गया है और ये संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है पैशन विस्टा मैगजीन ने किसे मोस्ट एडमायरल ग्लोबल इंडियन 2021 में शामिल किया है। तो पैशन विस्टा एक मैगजीन है, इसके फ्रंट पेज में जो है एक उत्तराखंड के व्यक्ति हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है और इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पद्म भूषण से सम्मानित है अनिल प्रकाश जोशी। हैस्को की इन्होंने स्थापना की थी 1979 में और पैशन विस्टा ने जो इनको मोस्ट एडमायर ग्लोबल इंडियन की लिस्ट में शामिल किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 जो कि गोवा में हुआ था। यहाँ पर देखिए भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित एक फिल्म को दिखाया गया है। इस फिल्म का नाम क्या है। तो ये फिल्म जो है काफ़ी चर्चा में भी है। बहुत सारे इवेंट में, जो इंटरनेशनल इवेंट है वहाँ पर भी इसको प्रदर्शित किया गया था। तो इस फिल्म का नाम है पाताल ती। पाताल ती का इंग्लिश में मतलब है होली वाटर। ती का मतलब है पानी। ठीक है, यहाँ पर भोटिया जनजाति में ती का मतलब है पानी। तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में दिखाया गया है जो कि गोवा में होता 53वें क्रम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किस जनजाति की लोक कथा पर आधारित ये फिल्म है। भोटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित ये फिल्म है। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में राज्य के कितने शिक्षकों को
भक्त दर्शन, यहाँ पर है भक्त दर्शन, ठीक है, भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 टीचर को जो है 2022 में भक्त दर्शन उच्च शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें एक है कमल किशोर पांडे, दूसरे हैं अहमद परवेज, तीसरे हैं अशोक कुमार। ये जो पुरस्कार है ये उच्च शिक्षा में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। उच्च शिक्षा में सराहनीय या उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका नाम है भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार, ठीक है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने ये पुरस्कार प्रदान किया है। उत्तराखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर बी, कैलाश गहतोड़ी। कैलाश गहतोड़ी पहले चंपावत विधानसभा सीट से विधायक थे। पुष्कर सिंह धामी के लिए ये सीट छोड़ देते अपनी, फिर इनको बना दिया जाता है वन विकास निगम का अध्यक्ष। वन विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो 2001 के वन अधिनियम से 1 अप्रैल 2001 को जो है वन विकास निगम की स्थापना होती है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन सी रैंक पर है? तो हाल ही में खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2022 जारी हुआ है। उत्तराखंड की रैंक है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड की रैंक है 7। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड की रैंक कितनी है? 7 है, ठीक है। टॉप किसने किया है? तो टॉप पर इसमें है तमिलनाडु, जिसका टोटल स्कोर है 82, ठीक है, 82। और उत्तराखंड ने जो है इसमें 7th रैंक हासिल की है। उत्तराखंड का स्कोर है 55, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड की रैंक क्या है? 7 है। बड़े राज्यों की श्रेणी में टोटल 17 बड़े राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। और ये इंडेक्स कौन सा है? ये इंडेक्स है खाद्य सुरक्षा इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स। और 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के दिन जो है इस इंडेक्स को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जारी किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नवनेत्र क्या है? तो हाल ही में चर्चा में था नवनेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नवनेत्र है मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। जैसे कुछ भी अगर आपदा आती है उत्तराखंड में तो उसको कंट्रोल किया जाता है, उस पर पूरा नेविगेशन किया जाता है। कहाँ से? देहरादून से, ठीक है। लेकिन ये जो है नवनेत्र, ये एक प्रकार की गाड़ी टाइप की होगी, तो उसको पूरा कंट्रोल जो है, जो घटनाग्रस्त स्थल है या जो आपदाग्रस्त स्थल है वहां पर जाके किया जाएगा, ठीक है। तो नवनेत्र एक मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के डैश को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिवम रावत को। देखिए, 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोनों एक साथ दिए गए हैं 2022 में, ठीक है। 2021 का दिया गया है अनुराग रमोला को, 2022 का दिया गया है शिवम रावत को। ये आपको याद रखना है। 2021 का अनुराग रमोला जो कि टिहरी के हैं, 2022 का शिवम रावत जो कि उधम सिंह नगर जनपद के हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रतिमा मिली है ऑप्शन नंबर सी, यमुना घाटी से। उत्तरकाशी जिले के बर्नी घाट से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देवल गांव में पाषाण निर्मित महिषमुखी चतुर्भुज मानव की एक प्रतिमा मिली है, खोजी गई है। तो आपको याद रखना है यमुना घाटी से ये जो है प्रतिमा खोजी गई है, उत्तरकाशी जनपद से, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डैश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा उद्योग के लिए एमओयू साइन किया है बीपीसीएल के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। किसके लिए किया है? ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं के लिए, ठीक है। किसके साथ किया है? बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के जवान डैश ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। यहां पर फतह हासिल की है राजेंद्र नाथ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये उत्तराखंड पुलिस के जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 2022 में लॉन्च हुई बुक है। ये पुस्तक लिखी है रचना बिष्ट रावत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये फिर से एक और करंट अफेयर है, अनिल प्रकाश जोशी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दो लोगों को दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी और रिद्धिमा पांडे को। ठीक है, दो लोगों को दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी और रिद्धिमा पांडे को। अवार्ड का नाम है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो फिर से एक इंडेक्स है जो कि नीति आयोग ने जारी किया है, और ये जो इंडेक्स है इसमें उत्तराखंड की रैंक है 15वें स्थान पर है। 2021 के एंड में दिसंबर में ये रिपोर्ट आई थी। लास्ट जो करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें हमने इसको इंक्लूड नहीं किया था, तो इसलिए 2022 में इसको इंक्लूड किया है। 2019-20 के डेटा के आधार पर जो है नीति आयोग ने चौथा संस्करण जारी किया है हेल्थ इंडेक्स का। इसमें उत्तराखंड की रैंक है 15वीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ किया गया? तो ऐसी जो चैंपियनशिप है उत्तराखंड में सिर्फ एक जगह होती है, कहाँ पर? औली में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसी सुविधाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। औली चमोली में जो है 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ था ये 2022 में। इवेंट का नाम है नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप, ये आपको याद रखना है। नेशनल लेवल की एक प्रतियोगिता है, 17 राज्यों की 250 प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र सिंह भंडारी। सत्येंद्र सिंह भंडारी को दिया गया है ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021। अगर बात करें ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 की, तो ये दिया गया था प्रताप पोखरियाल को। 2020 में प्रताप पोखरियाल को, 2021 का दिया गया है सत्येंद्र सिंह भंडारी को, लेकिन अवार्ड दिया गया है 2022 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है? 2022 में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है। पोचिंग का अर्थ होता है जो अवैध शिकार होता है। ठीक है, उसको रोकने के लिए एक अभियान उत्तराखंड में चलाया है वन विभाग की ओर से। इस अभियान को चलाया है बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। ठीक है, तो बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया है उत्तराखंड राज्य में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल बन चुके हैं धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर, और ये बने हैं विवेक भारती शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कौन बने हैं? विवेक भारती शर्मा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो वो थे GCS रावत। ठीक है, ये जो है पहले रजिस्ट्रार जनरल थे उत्तराखंड हाईकोर्ट के। नेक्स्ट है हाल ही में किस रेजिमेंट या राइफल के 13 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने माउंट दुर्गाकोट पर फतह हासिल की? तो 2022 में कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने माउंट दुर्गाकोट, जो कि सुंदर डूंगा ग्लेशियर पर स्थित है 5300 मीटर की हाइट पर, इस पर फतह हासिल की है कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यीय दल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में राज्य के किस जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए? तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं राज्य के हरिद्वार जनपद में सितंबर 2022 में। देखिए सभी जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें देखिए अलग होते हैं त्रिस्तरीय चुनाव, हरिद्वार जनपद में अलग होते हैं। ये परिपाटी आपकी 2000 से चली आ रही है जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। ठीक है, तो हरिद्वार में 2022 में हुए हैं पंचायत चुनाव। 26 सितंबर 2022 को जो है ये चुनाव हुए थे, और मतगणना हुई थी 28 सितंबर 2022 को। ठीक है, और राज्य पंचायत चुनाव कराने का जो कार्य होता है ये होता है राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? चंद्रशेखर भट्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया है, उनका नाम था। तो उत्तराखंड के पहले DGP थे अशोक कांत शरण है, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। आपको याद रखना है ये उत्तराखंड के पहले DGP थे। ठीक है, पहले पुलिस महानिदेशक थे, ये आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में कौन है? अशोक कुमार जो है अभी वर्तमान में DGP हैं उत्तराखंड की। पुलिस का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो DGP का नाम आप जरूर याद रखें, अशोक कुमार है वर्तमान में। पहले कौन थे? अशोक कांत शरण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इनका भी 1-2 साल पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो ये नेशनल अवार्ड है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है टीचर्स डे के दिन, ठीक है। तो ये पूरे भारत में 46 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड के 2 टीचर को ये अवार्ड मिला है। कितने मिला है? 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पहले हैं प्रदीप नेगी और दूसरे हैं कौस्तुभ चंद जोशी, ठीक है। तो दूसरे हैं कौस्तुभ चंद जोशी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये तो हर महीने चेंज कर दे रहे ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी, ये आपको रखना है, ये राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले बनाए थे ऋषभ पंत, उससे पहले अक्षय कुमार को बनाया गया था, ठीक है। तो अभी कौन है? प्रसून जोशी जो है राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? वंदना कटारिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड को मिला बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड को एक अवार्ड मिला है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन का। उत्तराखंड के वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। विश्व पर्यटन दिवस के दिन जो है ये अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। ये उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़ और ये हैं सतपाल महाराज, इनको अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के डेटा के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का कितना योगदान है? तो सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का योगदान है 15.45 यानी कि 15.45%। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हाल ही में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उत्तरकाशी जनपद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के उत्तरकाशी जनपद को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल है। तो बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए लास्ट 10 सालों में उत्तराखंड में सबसे कम बाघों की मृत्यु हुई है, तो इसलिए इस रिपोर्ट के अनुसार जो है बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल है उत्तराखंड के जंगल। सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश में, उसके बाद है कर्नाटक में और उसके बाद है उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे अधिक मृत्यु कहां पर हुई है बाघों की 10 सालों में? ये हुई है मध्य प्रदेश में ही। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग एवं पलायन इंडिया इनोवेशन की ओर से आयोजित बाल विधानसभा चुनाव में किसे मुख्यमंत्री चुना गया? तो देखिए उत्तराखंड में एक बाल विधानसभा चुनाव हुए और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए रोहित परिहार को मुख्यमंत्री चुना गया। बाल विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें विधानसभा अध्यक्ष भी चुना गया था श्याम पाठक को। रोहित परिहार जो है ये बागेश्वर जनपद से संबंधित है, इनको जो है मुख्यमंत्री चुना गया था और ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि इनका एक सत्र भी होगा विधानसभा सत्र, कहाँ पर? गैरसैंण के भराड़ीसैंण में, ठीक है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। यहाँ पर एक सत्र होगा बाल विधानसभा का। नेक्स्ट है हाल ही में एक उत्सव हुआ था नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गंगा नदी महोत्सव था, इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, कब हुआ था? 4 नवंबर 2022 को और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। नई दिल्ली इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। और आपको याद रखना है 4 नवंबर 2022 को ये जो है सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, लेकिन 4 नवंबर 2008 को गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा डैश टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। तो ये विकसित किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्बेट नेशनल पार्क में या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। देखिए उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक कॉर्बेट है, दूसरा है राजा जी। कॉर्बेट को घोषित किया जाता है 1973 में और राजा जी को घोषित किया जाता है 2015 में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है एक मोदी सर्किट बनेगा, क्योंकि कॉर्बेट में देखिए बियर गिल्स के जो कि प्रसिद्ध हैं, इनका एक शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, इसकी शूटिंग हुई थी जिसमें मोदी जी ने भी जो है एक्टिंग की थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क कहाँ बनेगा? तो उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क बनेगा ऑप्शन नंबर बी नैनीताल जनपद में। कहाँ पर? नैनीताल जनपद में उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क बनेगा, लेकिन अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो ये अच्छा करंट अफेयर बनेगा। अभी के लिए जो है आपको बस याद रखना है कहाँ पर बनेगा, नैनीताल में। नेक्स्ट है हाल ही में सूर्यकोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है, यह किस जिले में है?
तो इस नौले की बात करें तो ये नौला है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर तहसील में स्थित है सुनरकोट गांव में ये प्राचीन नौला, इसको जो है स्मारक घोषित किया गया हाल ही में, ये आपको याद रखना है। ये नौला जो है कत्यूरी शासनकाल का नौला है, काफी पुराना प्राचीन नौला है, इसलिए जो है इसको स्मारक घोषित किया गया है। अल्मोड़ा में स्थित है। आपसे स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में उत्तराखंड के कितने जिलों को जगह मिली है? तो उत्तराखंड के 3 जिलों को जो है इसमें जगह मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है? एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, ये आया था वीडियो के एग्जाम में। तो इसकी 2000 में शुरुआत होती है, ठीक है। और इसमें उत्तराखंड के 3 जिलों को उसमें शामिल किया गया है। हुआ क्या था, टॉप 30 जिलों की सूची बनाई गई थी पूरे देश में और उत्तराखंड के 3 जिले इसमें शामिल किए गए थे। पहला है अल्मोड़ा जिसकी रैंक थी 10, दूसरा है चमोली जिसकी रैंक थी 30 और तीसरा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ की रैंक थी टॉप 30 में तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 में दिया गया है 5 ग्राम पंचायतों को। यहां पर हम बात करें ग्राम पंचायतों की, तो ग्राम पंचायतों में दिया गया है 5 ग्राम पंचायतों को। अगर क्षेत्र पंचायत पूछे तो ये दिया गया है 2 क्षेत्र पंचायतों को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड द्वारा जारी एक पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड ने इसका विमोचन किया है और इसको लिखा है, इसके राइटर हैं गौतम बोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। गौतम बोरा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निम्न में से किस झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवीकरण से संबंधित निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सूखाताल। देखिए सूखाताल के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवीकरण पर जो है हाईकोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दी है। ये जो है रिचार्ज करने का काम करता है नैनीताल झील को, यानी कि नैनी झील को भी रिचार्ज करता है। तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा तो इस पर जो है फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसका जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वहाँ पर कोई सौंदर्यीकरण का कार्य या वहाँ पर कोई पुनर्जीवीकरण का कार्य नहीं होगा। इस पर जो है हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए देहरादून। ठीक है, 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में देहरादून की रैंक है 69 आउट ऑफ 382 सिटीज। ठीक है, 382 शहरों में से देहरादून की रैंक है 69 पूरे भारत में, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का कोई भी शहर जो है इसके अलावा टॉप 100 में नहीं है, ये आपको याद रखना है। देहरादून जो है सबसे स्वच्छ शहर है 2022 के सर्वेक्षण के हिसाब से। और यहाँ पर देखिए पुरानी रैंकिंग भी दी गई है। 2022 में देहरादून की रैंक है 69, 2021 में 82 थी। इसके बाद देखिए रुड़की की बात करें तो 134 है, ऋषिकेश की है 220। ठीक है, 2022 में। और सबसे स्वच्छ गंगा टाउन है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब कि जो गंगा के किनारे जो शहर हैं, जो टाउन है, उनमें जो है सबसे स्वच्छ है हरिद्वार। पूरे देश में हरिद्वार ने इसमें टॉप किया है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस विधानसभा सीट पर 31 मई को विधानसभा उपचुनाव हुए? तो ये विधानसभा सीट थी चंपावत की विधानसभा सीट, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्शन लड़ा था, बाईपोल इलेक्शन। ठीक है, 31 मई को यहां पर इलेक्शन होते हैं और यहां से पुष्कर सिंह धामी एक रिकॉर्ड मतों के साथ विजय होते हैं, 55,000 मतों के साथ 93% वोट इनको यहां से प्राप्त होते हैं। इसके बाद ये बनते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अब थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड के आम चुनाव की, जो कि 2022 में हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आम चुनाव की बात करें तो इलेक्शन कब हुए थे? 14 फरवरी 2022। 14 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, 10 मार्च को आता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या रहता है? तो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जो बहुमत वाली पार्टी रहती है वो रहती है बीजेपी, जिसके 47 सीट आती है। बीएसपी की आती हैं 2 सीटें, 2 सीटें इंडिपेंडेंट होती हैं यानी कि निर्दलीय सीटें हैं, और 19 सीटें आती हैं कांग्रेस की। टोटल हो गए 70 सीटें। ये डेटा भी आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के कितने घरों में तिरंगा फहराया गया? तो इस बार देखिए हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारत में चला था 13 से 15 अगस्त के बीच में, और इस अभियान के तहत उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया, ये आपको याद रखना है। तिरंगा से क्वेश्चन आपको 2021 का करंट अफेयर याद रखना है। जो भारत का फ्लैग है
उसको अक्टूबर 2021 में गांधी जयंती के दिन फहराया गया था रुद्रपुर में। और ये जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया था, पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसको फहराया गया था 181 फीट का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में श्रीदेव सुमन की 78वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी? तो श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि होती है 25 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 25 जुलाई 1944 को इनका निधन होता है। भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, 84 दिनों की भूख हड़ताल के कारण। इनका जन्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। तो 25 मई और 25 जुलाई दोनों डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किस स्थान पर रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो रीहब परियोजना का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर सी नैनीताल में। और किसने किया? खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने 28 नवंबर 2022 को रीहब परियोजना का उद्घाटन नैनीताल में किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले जीआई बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड राज्य ने। देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो खुद का जीआई बोर्ड बनाएगा, यानी कि जो हमारे उत्पाद हैं उत्तराखंड के उनको एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग प्रदान करेगा, ऐसा एक बोर्ड बनाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जैसे देश में जीआई टैग प्रदान किया जाता है, वैसी जो है उत्तराखंड के उत्पादों के लिए एक जीआई टैग प्रदान करेगा उत्तराखंड का बोर्ड। ठीक है, उत्तराखंड के तो देखिए 7 उत्पाद ऐसे हैं जिनको 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की है। तो ये किसने की है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने एक योजना शुरू की है हिम प्रहरी, ठीक है, जो कि सीमांत जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लागू होगी। जो हमारे उत्तरकाशी जनपद है, जो चमोली जनपद है और जो पिथौरागढ़ जनपद है, वहां पर ये योजना लागू होगी, हिम प्रहरी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पलायन को रोकना, ठीक है। और इसमें खास तौर पर ये योजना संबंधित है पूर्व सैनिकों के लिए और युवाओं के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में मिली गुफा का नाम क्या रखा गया है? तो पिथौरागढ़ जनपद में 2022 में एक नई गुफा की खोज हुई है जिसका नाम रखा गया है महाकालेश्वर गुफा। पहले से ही देखिए पिथौरागढ़ में एक फेमस गुफा है पाताल भुवनेश्वर गुफा, और बहुत सारी ऐसी गुफाएं जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो एक नई गुफा मिली है जिसका नाम रखा गया है महाकालेश्वर गुफा। आपसे एग्जाम में ये बन सकता है क्वेश्चन कि महाकालेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित ब्यासी जल विद्युत परियोजना की क्षमता है। तो ब्यासी जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में थी, और ये जो परियोजना है ये यमुना नदी पर है। ब्यासी लखवाड़ जो है ये यमुना नदी पर निर्मित परियोजना है। यहाँ पर जो बांध परियोजना है इसकी टोटल क्षमता है 120 मेगावाट। कितनी है? 120 मेगावाट क्षमता वाला है ब्यासी जल विद्युत परियोजना। और किस नदी पर बना है? ये है यमुना नदी पर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैं गंगा बोल रही पुस्तक लिखी गई है देश के पूर्व शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। रमेश पोखरियाल निशंक की पुस्तक है मैं गंगा बोल रही हूँ, जिसका विमोचन जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में किया था। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं? तो पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। और ई बर्ड के अनुसार है, ये एक वेबसाइट है, इसके अनुसार जो है सबसे ज्यादा पक्षी हैं उत्तराखंड में, 291 जो है प्रजातियां उत्तराखंड में मौजूद हैं। इसके बाद है पश्चिम बंगाल 279। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल बनाने को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने को मंजूरी दी है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये जो है रक्षा संपदा सर्किल उत्तराखंड में बनेगा। इसमें 2 कार्यालय भी बनेंगे, एक देहरादून में और एक रानीखेत में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे तरुण बेलवाल का संबंध किस क्षेत्र से? तो तरुण बेलवाल का संबंध है ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक, ठीक है। तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसने जो है विश्व के 2% साइंटिस्ट की एक लिस्ट जारी की है। इसमें तरुण बेलवाल का नाम भी शामिल है 78 रैंक पर। तो ये एग्जाम में बन सकता है तरुण बेलवाल किस क्षेत्र से संबंधित है, वैज्ञानिक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यात्रियों की सुविधा के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बुक का शुभारंभ किया है? तो हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन में प्रीपेड टैक्सी बूथ का शुभारंभ किया था उत्तराखंड पुलिस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया है? 2022 का करंट अफेयर है। उत्तराखंड के अरुण जुगरान को जो है भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए शामिल किया गया है। यह आपको याद रखना है, ये भी विज्ञान से संबंधित है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। और भारतीय युवा विज्ञान अकादमी ने पूरे देश से 22 प्रतिभागियों को इसमें सदस्य चुना है, जिसमें से एक जो है अरुण जुगरान भी है, जो कि उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षण संस्थान को होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी से नवाजा गया है? तो उत्तराखंड का प्रशिक्षण संस्थान है एटीसी हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसको होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। पुस्तक का नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, इंडिया ट्रैवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो इंडिया ट्रैवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया है उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुसुम पांडे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में ऑर्किड प्रजाति का पीला यूरोपिया पौधा मिला है? तो ये ऑर्किड प्रजाति का पौधा है और ये मिला है कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? ये गेम 2022 में हुए हैं और हैं 2021 के। कहां पर हुए हैं? पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, और इसमें उत्तराखंड की रैंक है पदक तालिका में 29। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 3 आए हैं सिल्वर मेडल, 2 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 5 पदक जो है उत्तराखंड ने इसमें जीते हैं, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इस महोत्सव में उत्तराखंड को पुरस्कार मिला है ऑप्शन नंबर ए पहला पुरस्कार। ये जो है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव था, ये कहां पर हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसमें उत्तराखंड को पहला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के डीजीपी द्वारा मेरे हमसफर पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इसके लेखक कौन है? तो मेरे हमसफर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी एस डोगरा। एस डोगरा की पुस्तक है मेरे हमसफर, जिसका लोकार्पण किया है उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने। ठीक है, एस डोगरा नाम आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम है मेरे हमसफर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हाल ही में किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसान भूषण सम्मान दिया गया है सत्यम शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक लिखी है उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने। ठीक है, अनिल रतूड़ी की पुस्तक है भंवर एक प्रेम कथा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिव्यांग पेंशन को 100 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, दिव्यांग पेंशन पहले थी 1200 रुपये, इसको फिर 200 बढ़ाया गया था, 1400 हो गई थी। अब जो है इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1500, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1500 कर दिया गया है बढ़ाकर दिव्यांग पेंशन को। तो ये कंप्लीट करंट अफेयर है 2022 का, जनवरी से दिसंबर तक का। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 जनवरी से दिसंबर आपका कंप्लीटली कवर हो चुका है। अब जो है इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए तो ये आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा, बाकी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।